इतिहास का ना एक बड़ा ही क्रूर और सीधा सा गणित रहा है। बिल्कुल। मतलब सिंहासन एक होता है और दावेदार अनेक। हम अगर दुनिया का कोई भी इतिहास उठाकर देख लें, चाहे वो मुगल सल्तनत हो, रोम का साम्राज्य हो या कोई भी राजशाही सत्ता, के लिए भाइयों ने भाइयों का खून बहाया है। हाँ, ये तो मानव इतिहास की एक बहुत आम कहानी है। है ना? ऐसा लगता है कि ताकत और अधिकार के लिए अपनों को ही खत्म कर देना जैसे इंसान के स्वभाव का एक हिस्सा बन गया हो। लेकिन क्या हो अगर हम एक ऐसे प्राचीन स्रोत को खंगालें जहां ये पूरा का पूरा गणित एकदम उल्टा हो जाए। जहाँ सत्ता पाने की नहीं बल्कि उसे छोड़ने की होड़ हो। बिल्कुल, जहां मुकाबला सत्ता को ठुकराने का हो। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम ठीक ऐसे ही एक अद्भुत स्रोत में गोता लगाने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस और उससे जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेज। और मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगा। इस चर्चा का जो असल मकसद है ना, वो केवल एक पुरानी कथा को दोहराना नहीं है। हमारे सामने जो ये स्रोत हैं, ये असल में एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक अध्ययन पेश करते हैं। हम अक्सर ये तो जानते हैं कि इस महाकाव्य में क्या क्या हुआ, लेकिन आज हम इस बात पर फोकस करेंगे कि क्यों हुआ। मतलब उनके फैसलों के पीछे की वजह। सही कहा। हम विशेष रूप से भगवान श्री राम के आदर्शों और उन चार भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के बीच के उस अनूठे तालमेल को डिकोड करेंगे, जिसने सत्ता और अधिकार की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी। और ये समझना बहुत जरूरी है कि धर्म और अहंकार के बीच का असली टकराव कैसा होता है। तो इसे समझने के लिए मुझे लगता है हमें बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना चाहिए, मतलब श्री राम के बालपन से। हाँ, वो एक अच्छी शुरुआत होगी। मैंने जब इन दस्तावेजों को गहराई से पढ़ा तो जो बात सबसे पहले ध्यान खींचती है वो है उनका स्वरूप और उनका आचरण। ग्रंथों में उनके बचपन का जो वर्णन है, उन्हें नीले कमल या बारिश के घने बादलों के समान श्याम रंग का बताया गया है। उनके नेत्र कमल जैसे हैं, पीले वस्त्र पहने हुए हैं। राजा दशरथ के आंगन में उनकी ये जो छवि है वो बहुत ही शांत और मनमोहक है। बिल्कुल। और लेकिन मुझे लगा कि ये केवल एक काव्यात्मक वर्णन नहीं है ना? इसके पीछे जरूर कोई बहुत गहरा संकेत छिपा है। आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। देखिए, उस संकेत को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस समय के धर्म की अवधारणा को समझना होगा। यहां धर्म का अर्थ किसी मजहब या पूजा पद्धति से नहीं है। धर्म का मतलब यहां कर्तव्य, नैतिकता और उस सही कर्म से है जो इंसान को किसी विशेष परिस्थिति में करना चाहिए। श्री राम के बचपन के जो प्रसंग हैं, वे इसी धर्म की नींव रखते हैं। वो कैसे? आप देखिए, भगवान का अवतार होने के बावजूद, या यूं कहें कि असीमित शक्तियों के स्वामी होने के बावजूद, उनकी दिनचर्या क्या थी? स्रोत साफ बताते हैं कि वे रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता और गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करते थे। अरे वाह! ये उस असीमित शक्ति का अनुशासन है। मतलब जब आपके पास सब कुछ करने की ताकत हो, तब आप खुद को नियमों और सम्मान के दायरे में कैसे रखते हैं, ये राम का चरित्र हमें बचपन से ही सिखाने लगता है। ये वाकई एक बहुत ही प्रासंगिक बिंदु है। मतलब आज के समय में भी हम देखते हैं कि जब किसी को अचानक बहुत शक्ति या कोई बड़ा पद मिल जाता है तो सबसे पहले क्या बदलता है? इसका व्यवहार। हाँ, एक अहंकार आ जाता है। बिल्कुल, एक ईगो आ जाता है। लेकिन श्री राम के मामले में ये अहंकार पूरी तरह से नदारत है। मुझे इन दस्तावेजों में ना सीता स्वयंवर का वो प्रसंग बहुत ही दिलचस्प लगा, जहां उन्होंने शिव धनुष तोड़ा था। हाँ, श्री राम ने भगवान शिव का वो विशाल धनुष तोड़ दिया जो दुनिया भर के बड़े बड़े पराक्रमी राजा हिला तक नहीं पाए थे। इसके तुरंत बाद परशुराम जी वहां आते हैं और भयंकर क्रोधित हो जाते हैं। अब तर्क तो ये कहता है कि भाई जिसने इतना बड़ा काम किया हो वो थोड़ा तो गर्व दिखाएगा। स्वाभाविक है। लेकिन श्रीराम का जो जवाब था, उन्होंने खुद को केवल उनका एक सेवक बताया, वो हैरान करने वाला था। और अगर हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को देखें तो ये विनम्रता का कोई झूठा दिखावा नहीं था। ये अहंकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा बयान है। मतलब जो मैं वाली भावना होती है। बिल्कुल। अहंकार इंसान के दिमाग का वो फिल्टर है जो उसे ये सोचने पर मजबूर करता है कि मैंने ये किया है या मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। श्रीराम की असली शक्ति उनके शारीरिक बल में नहीं है। उनकी असली शक्ति उस मानसिक अवस्था में है जहां वे इस अहंकार से पूरी तरह मुक्त हैं। समझ रही हूं। परशुराम का क्रोध उनके अहंकार से उपजा था, जबकि राम की जो शांति थी वो उनके अहंकार शून्य होने का सबसे बड़ा प्रमाण थी। वाकई। इसे अगर मैं एक आधुनिक उदाहरण से समझने की कोशिश करूं तो जैसे समुद्र होता है,
सतह पर भले ही कितनी भी तेज लहरें हों या तूफान आ रहे हों, लेकिन जब आप उस गहरे समुद्र के एकदम तल में जाते हैं तो वहां सब कुछ बिल्कुल शांत होता है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ना? वो गहरा पानी सतह के शोर से पूरी तरह अछूता होता है और उस भारी दबाव को बहुत शांति से सहता है। श्रीराम उसी गहरे समुद्र की तरह है और मेरा मानना है कि इस असीम शांति की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब उन्हें 14 वर्ष के वनवास का आदेश मिलता है। वो पूरे महाकाव्य का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सोचिए, एक दिन पहले आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के राजा बनने वाले हैं और अगले ही दिन आपको सब कुछ छोड़कर जंगल जाना है। आज के कॉर्पोरेट जगत में अगर किसी सीईओ को रातों रात बिना उसके किसी गलती के निकाल दिया जाए तो वो तो बौखला जाएगा, मुकदमे कर देगा। बिल्कुल, ट्विटर पर हंगामा हो जाएगा। हाँ, लेकिन श्रीराम की प्रतिक्रिया क्या थी? स्रोतों के अनुसार उनकी प्रतिक्रिया शून्य थी। मतलब उनके चेहरे पर रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया। न तो राज्याभिषेक की खबर सुनकर कोई हर्ष था और न ही वनवास की खबर सुनकर कोई शोक। वाकई ये कोई आम बात नहीं। बिल्कुल नहीं। ये समत्व की वो अवस्था है जहां बाहरी परिस्थितियां आपके आंतरिक संतुलन को नहीं हिला सकती। उन्होंने इस वनवास को केवल अपने पिता के वचन का सम्मान करने के लिए उठाया गया एक कदम माना। ये धर्म की पराकाष्ठा है। और दिलचस्प बात यह है कि जब वे वन में जाते हैं तो उनका ये धर्म और भी विशाल रूप ले लेता है। सही कहा। वे सिर्फ एक वनवासी राजकुमार नहीं रह जाते। आप देखिए, वे समाज के उस वर्ग के पास जाते हैं जिसे मुख्य धारा से अलग थलग कर दिया गया था। केवट का प्रसंग ले लीजिए, या निषाद राजगुहा को गले लगाना, या फिर तपस्विनी शबरी के जूठे बेर खाना। ये घटनाएं आखिर क्या दर्शाती हैं? ये घटनाएं ना उस काल के सामाजिक ढांचे पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। श्रीराम ये स्थापित कर रहे थे कि जन्म, जाति या सामाजिक स्थिति से कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता। वे केवल भक्ति और प्रेम के रिश्ते को मानते थे। यह एक नेता के रूप में उनकी उस असाधारण क्षमता को दिखाता है जो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी गले लगाता है और उसे पूरा सम्मान देता है। और बात सिर्फ हाशिए पर पड़े लोगों की ही नहीं है। हाँ। उनका यही समभाव, यही शांति दुश्मनों के प्रति भी थी। अरे हाँ, वो जयंत वाला प्रसंग। स्रोत में जिक्र है कि कैसे इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण करके सीताजी पर हमला किया था। श्रीराम चाहते तो उसे क्षण भर में भस्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। बिल्कुल। यहाँ तक कि मारीच, जो एक राक्षस था और जिसने सीता हरण में रावण की मदद की थी, युद्ध में उसका वध करने के बाद श्रीराम ने उसे भी मोक्ष प्रदान किया। एक आम इंसान के नजरिए से देखें तो ये बहुत अजीब लगता है। दुश्मन को मोक्ष क्यों? क्योंकि देखिए, श्रीराम का युद्ध किसी व्यक्तिगत नफरत या बदले की भावना से लड़ा ही नहीं जा रहा था। अच्छा, जब भीतर अहंकार नहीं होता तो व्यक्तिगत प्रतिशोध की भावना भी नहीं पनपती। मारीच या जयंत ने जो किया उसके लिए उन्हें उनके कर्मों का फल या दंड तो मिला, लेकिन श्रीराम के मन में उनके प्रति कोई घृणा नहीं थी। कोई कड़वाहट नहीं। एकदम सही। दुश्मन को मोक्ष देना यह साबित करता है कि उनका उद्देश्य केवल बुराई को खत्म करना और ब्रह्मांडीय संतुलन यानी कॉस्मिक बैलेंस को वापस लाना था। यही वो पवित्रता है जिसके कारण गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पूरे चरित्र को राम के कार्यों की एक पवित्र झील या मानस सरोवर कहा है। ये बहुत ही खूबसूरत रूपक है मानस सरोवर। और इन दस्तावेजों में ये भी बताया गया है कि इस झील का जल इतना मीठा इसलिए है क्योंकि इसमें केवल श्री राम का चरित्र ही नहीं है, बल्कि उन 4 भाइयों का अनूठा प्रेम भी घुला हुआ है। जी बिल्कुल। और अब ये चर्चा उस मुकाम पर आ गई है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। मतलब पारिवारिक संपत्ति और सत्ता के विवाद आज भी हर घर की कहानी है। रोज अखबारों में यही देखने को मिलता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ हम एक ऐसे परिवार को देख रहे हैं जो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को पाने के लिए नहीं, बल्कि उसे छोड़ने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अगर हम लक्ष्मण की बात करें तो वे तो निस्वार्थ सेवा के एकदम प्रतीक है। लक्ष्मण का चरित्र उस झील के सबसे गहरे हिस्सों में से एक है। आप देखिए, जब श्रीराम को वनवास मिला तो लक्ष्मण पर कोई बाध्यता नहीं थी कि वे भी वन जाएं। हाँ, वनवास तो राम को मिला था। वनवास राम को मिला था, लक्ष्मण को नहीं। लेकिन लक्ष्मण ने श्रीराम को अपना सर्वस्व माना। उन्होंने राजमहल के सभी सुखों का एक झटके में त्याग कर दिया। यहां तक कि वे अपनी नींद और व्यक्तिगत जीवन का भी त्याग करके 14 वर्षों तक एक रक्षक के रूप में वन में रहे। यहाँ मुझे थोड़ा रुकना होगा, क्योंकि आधुनिक दृष्टिकोण से अगर हम सोचें
तो शायद कई लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है। क्या सवाल? वनवास के लेख लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला को अयोध्या में ही छोड़ जाते हैं। आज के संदर्भ में कोई इसे ये कहकर चुनौती दे सकता है कि क्या अपने बड़े भाई की सेवा के लिए अपनी पत्नी और वैवाहिक जीवन को पीछे छोड़ देना गैर जिम्मेदाराना नहीं है? ये सवाल अक्सर उठाया जाता है ना? क्या सेवा का धर्म विवाह के धर्म से ऊपर हो सकता है? इन स्रोतों में इस दुविधा को कैसे संतुलित किया गया है? ये एक बहुत ही तार्किक और चुनौतीपूर्ण सवाल है। हाँ। देखिए, इसका उत्तर उस समय की धर्म की पदानुक्रम यानी हायरार्की ऑफ धर्मा, हायरार्की ऑफ धर्मा में छिपा है। वो कैसे? लक्ष्मण के लिए राम केवल बड़े भाई नहीं थे, वे उनके लिए साक्षात ईश्वर, पिता और गुरु के समान थे। लक्ष्मण का ये मानना था कि अगर श्रीराम संकट में हैं, तो उनका प्राथमिक कर्तव्य उस संकट में उनकी ढाल बनना है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये फैसला अकेले लिया। उन्होंने अपनी पत्नी उर्मिला से विचार विमर्श किया और उर्मिला ने भी इस उच्च कर्तव्य को समझा और अपना मौन त्याग दिया। वाकई उर्मिला का त्याग भी बहुत बड़ा था। बिल्कुल। लक्ष्मण का यह निर्णय साधारण पारिवारिक दायित्वों से ऊपर उठकर एक बहुत ही कठोर वैराग्य का चुनाव था। उन्होंने सबसे कठिन रास्ता चुना, वो रास्ता जहां उन्हें कोई राज्याभिषेक नहीं मिलना था, कोई श्रेय नहीं मिलना था, सिर्फ कांटे और खतरे मिलने थे। मतलब उन्होंने अपनी मर्जी से वो बोझ उठाया जो उनके हिस्से का था ही नहीं। एकदम सही। अगर लक्ष्मण ने वन जाने का शारीरिक त्याग किया तो ये मुझे ये सोचने पे मजबूर करता है कि जो भाई अयोध्या में पीछे छूट गया था उस पर कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक बोझ रहा होगा। आप भरत की बात कर रही हैं? हाँ, मेरा मतलब भरत से ही है। सोचिए ना, जब एक तरफ सारे लोग त्याग कर रहे हों और ऐसे में आपको अचानक वो इनाम दे दिया जाए जिसके लिए ये सारा नाटक हुआ था, ये एक बहुत ही अजीब और घुटन भरी स्थिति रही होगी भरत के लिए। भरत की स्थिति संभवतः इस पूरे महाकाव्य में सबसे अधिक जटिल और भावनात्मक रूप से विचलित करने वाली थी। इन स्रोतों में भरत के मन की तुलना एक ऐसे भंवरे से की गई है जो हमेशा राम के चरण कमलों में मग्न रहता है। जब भरत अपने ननिहाल से लौटते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी माता कैकेयी के वरदान के कारण राम को वनवास हुआ है और उन्हें राजा बनाया गया है, तो वो उस सिंहासन को पूरी तरह ठुकरा देते हैं। उनके लिए तो वो सिंहासन एक कलंक के समान रहा होगा। बिल्कुल। वे राम को वापस लाने के लिए पूरा दलबल लेकर तुरंत वन की ओर निकल पड़ते हैं। और जब श्री राम अपने पिता के वचन का पालन करने की बात पर अडिग रहते हैं और लौटने से साफ मना कर देते हैं, तब भरत का वो ऐतिहासिक कदम सामने आता है। वे श्री राम की पादुका यानी खड़ाऊं ले आते हैं। हाँ, राम की निशानी के तौर पर वे उन खड़ाओं को राज सिंहासन पर स्थापित करते हैं और 14 वर्षों तक एक तपस्वी या सन्यासी की तरह नंदीग्राम में रहते हुए एक प्रतिनिधि, एक रीजेंट के रूप में अयोध्या पर शासन करते हैं। लेकिन यहाँ मेरे मन में फिर से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। पूछिए। अगर भरत को अयोध्या की देखभाल करनी ही थी तो वे अयोध्या के महल में रहकर भी तो एक अच्छे राजा की तरह शासन कर सकते थे। मतलब महल में रहकर भी तो वे कह सकते थे ना कि मैं राम का प्रतिनिधि हूँ। नंदीग्राम में जाकर जमीन पर सोकर तपस्वी की तरह कठोर जीवन जीने का औचित्य क्या था? इस सवाल का जवाब हमें आधुनिक राजनीति विज्ञान और प्रॉक्सी अथॉरिटी के सिद्धांत में मिलता है। आप देखिए, अगर भरत महल के सुखों का उपभोग करते हुए शासन करते तो भले ही वो कितने भी अच्छे प्रशासक होते, लोग बातें बनाते हैं। बिल्कुल। समाज के किसी न किसी हिस्से में या भविष्य के इतिहास में यह सवाल हमेशा के लिए रह जाता कि शायद भरत सत्ता का आनंद ले रहे हैं। शायद कैकेयी का निर्णय अंततः भरत के ही पक्ष में सही साबित हुआ कि मसीह स्थापित करने का तरीका था। मतलब वे ये साबित कर रहे थे कि वे उस जहर के पेड़ से निकले फल का स्वाद बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। एकदम सटीक बात कही आपने। वे समाज को और खुद को ये बता रहे थे कि वे सत्ता के मालिक नहीं हैं। वे केवल एक ट्रस्टी हैं, एक फिड्यूशरी हैं जो किसी और की अमानत को संभाल रहे हैं। वाकई उन्होंने खुद को भी राम के साथ वनवास में ही मान लिया था। भरत की इस त्याग ने उनके शासन को वो नैतिक बल दिया जो किसी मुकुट से या किसी चुनाव से कभी नहीं मिल सकता था। सत्ता को ठुकरा कर ही उन्होंने अयोध्या के लोगों के दिलों पर सबसे गहरी सत्ता स्थापित कर ली। ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे अधिकार छोड़ने से उनका अधिकार और भी ज्यादा मजबूत हो गया। यही तो धर्म की जीत है। अच्छा, अब तक हमने राम का धर्म देखा, लक्ष्मण की सेवा देखी और भरत का त्याग देखा, लेकिन अब इस इमारत के उस हिस्से की बात करते हैं जो हमेशा जमीन के नीचे दबा रहता है। कहानी का वो नायक जिसकी चर्चा सबसे कम होती है, शत्रुघ्न। हाँ, सबसे उपेक्षित चरित्र। शत्रुघ्न
जिनकी पत्नी राजा जनक की सबसे छोटी बेटी श्रुतकीर्ति थी। क्या इन दस्तावेजों में शत्रुघ्न के योगदान को लेकर कोई गहरी बात कही गई है? क्योंकि अक्सर कहानियों में वो सिर्फ भरत की परछाई बनकर रह जाते हैं। शत्रुघ्न का चरित्र बहुत ही दिलचस्प है और कई मायनों में बहुत व्यवहारिक भी है। जिस तरह लक्ष्मण का श्रीराम के प्रति पूर्ण स्वामी सेवक का रिश्ता था, बिल्कुल वैसा ही रिश्ता शत्रुघ्न का भरत के प्रति था। लेकिन एक बात जो शत्रुघ्न को एकदम अलग बनाती है, वो है अन्याय के प्रति उनकी त्वरित प्रतिक्रिया, उनका तुरंत एक्शन लेना। अच्छा। आप सोचिए, जब चारों तरफ सब लोग त्याग, शांति और आदर्श की बात कर रहे थे, तो क्या किसी को इस भारी अन्याय पर गुस्सा नहीं आया? इसका जवाब शत्रुघ्न है। अरे हाँ, मुझे याद आ रहा है, जब भरत और शत्रुघ्न अयोध्या लौटते हैं और उन्हें पता चलता है कि राम के वनवास और राजा दशरथ की मृत्यु का असली कारण रानी कैकेयी की दासी मंथरा की साजिश थी। जी। तो क्या सच में किसी ने मंथरा को कुछ नहीं कहा था? स्रोतों में उस घटना का एक बहुत ही सजीव चित्रण है। जब शत्रुघ्न को ये पता चलता है तो वे अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते। वे महलों के उन ऊंचे आदर्शों से अलग एक उग्र रक्षक का रूप ले लेते हैं। उन्होंने गुस्से में मंथरा को बालों से पकड़कर जमीन पर घसीटा। उस वक्त वे भूल गए कि वो एक राजकुमार हैं। उस वक्त वे सिर्फ एक आहत भाई थे जिसका परिवार टूट गया था। बाप रे। ये तो स्वभाव से दयालु भारत थे जिन्होंने बीच बचाव करके मंथरा को बचाया। ये घटना दिखाती है कि शत्रुघ्न के भीतर कितनी तीव्र भावनाएं थीं, लेकिन उनकी महानता इस गुस्से में नहीं है। तो किसमें है? इसके बाद उनके कर्तव्य पालन में है। और वो कर्तव्य पालन श्रृंगवेरपुर में दिखाई देता है ना? बिल्कुल। जब भरत श्रीराम से मिलने के लिए पूरे समाज और माताओं के साथ वन जा रहे थे और वे श्रृंगवेरपुर में रुके, तो भरत ने निषाद राज से मिलने जाने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी शत्रुघ्न को सौंपी। क्या जिम्मेदारी? उन्होंने कहा कि जब तक वे वापस नहीं आते, तीनों राजमाताओं की सेवा और सुरक्षा शत्रुघ्न करेंगे। और शत्रुघ्न ने बिना किसी बहस या शिकायत की जिम्मेदारी को निभाया। जब भरत और राम के मिलन का वो ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षण घटित हो रहा था, तब शत्रुघ्न पृष्ठभूमि में मौन रहकर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की कि मुझे भी राम से मिलना है। अगर मैं इसे समझने के लिए एक रूपक का इस्तेमाल करूं, तो मैं शत्रुघ्न की तुलना एक भव्य सस्पेंशन ब्रिज के उन केबल से करूंगी जो हमेशा एक भारी तनाव, एक टेंशन को सहते हैं। बहुत उम्दा एनालॉजी है। आप देखिए, जब हम कोई पुल देखते हैं तो हमारी नज़र हमेशा उसके भव्य टावर्स पर जाती है। हम उन टावर्स की ऊंचाई की तारीफ करते हैं, जैसे राम, लक्ष्मण और भरत हो गए। लेकिन हम उन अनगिनत केबल्स को भूल जाते हैं जो चुपचाप पूरे पुल का वजन थामे रहते हैं। बिल्कुल सही। अगर वे केबल्स अपना काम करना छोड़ दें तो पूरा का पूरा पुल भरभराकर गिर जाएगा। जी। शत्रुघ्न उसी मौन समर्थन की तरह थे। मैं तो कहूंगी कि वे इस पूरी गाथा के अल्टीमेट टीम प्लेयर थे। ये तुलना बहुत ही सटीक है। देखिए, निस्वार्थ कर्तव्य हमेशा ग्लैमरस या दुनिया की नजरों में आने वाला नहीं होता। हाँ, कोई तालियां नहीं बजाता उसके लिए। बिल्कुल। जब श्रीराम वन में धर्म की स्थापना कर रहे थे, लक्ष्मण उनकी भौतिक ढाल बने हुए थे और भरत नंदीग्राम में तपस्या कर रहे थे जी। तब अयोध्या में राजमाताओं और प्रजा की व्यवहारिक देखभाल का वो मौन लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य शत्रुघ्न ही संभाल रहे थे। वाकई। और मजे की बात देखिए, ये समर्थन कभी खत्म नहीं हुआ। स्रोत बताते हैं कि जब 14 वर्ष बाद राम राज्य की स्थापना हुई, तब भी शत्रुघ्न की वो सेवा भावना कम नहीं हुई। वे अक्सर भरत के साथ बगीचों में बैठते थे और हनुमान जी से राम की महिमा और उनके कार्यों की कथाएं सुनते थे। उनके भीतर कभी ये होड़ नहीं आई कि इतिहास उन्हें किस रूप में याद रखेगा। तो अगर हम इन चारों भाइयों के जीवन से मिलने वाली मुख्य सीखों को एक सूत्र में पिरोएं, तो हमारे सामने शासन और जीवन का एक पूरा दर्शन उभर कर आता है। एक पूरा लाइफ मैनेजमेंट। हाँ, श्री राम का वो धर्म जो असीम शक्ति होने के बावजूद अहंकार से पूरी तरह मुक्त है। लक्ष्मण की वो सेवा जो अपनी निजी सुखों से कहीं ऊपर है। भरत का वो त्याग जो सत्ता के बीच रहकर भी एक फिड्यूशरी या ट्रस्टी की तरह काम करता है। और शत्रुघ्न का वो मौन समर्थन जो बिना किसी श्रेय के पूरी व्यवस्था को टूटने से बचाता है। मुझे लगता है इन्हीं 4 मजबूत स्तंभों पर राम राज्य की नींव रखी गई थी। और स्रोतों के अनुसार ये राम राज्य एक ऐसा आदर्श शासन था जहां ना कोई दरिद्रता थी, न कोई बीमारी थी और न ही किसी प्रकार का दुख था। हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता था। और देखिए, ये कोई यूटोपिया या केवल एक जादुई राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी। ये एक ऐसा समाज था जो ऊपर से नीचे तक इन्हीं भाइयों के आपसी प्रेम और त्याग के उदाहरण से प्रेरित था,
जब राजा ही त्याग का प्रतीक हो तो प्रजा भी आत्मकेंद्रित नहीं रह सकती। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में ना ये बात बहुत गहराई से चुभती है। वाकई आज हम सब एक अंधी दौड़ में हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ना हो, परिवार में संपत्ति का बंटवारा हो या समाज में अपना रुतबा बढ़ाना हो। हर इंसान सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा के पीछे भाग रहा है। हर किसी को नंबर 1 बनना है। बिल्कुल, लेकिन ये विस्तृत चर्चा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद सत्ता और सफलता का असली अर्थ दूसरों को कुचलकर आगे बढ़ना नहीं है। सच्ची जीत शायद उस निस्वार्थ कर्तव्य और सामूहिक भलाई में है जहां हम अपने अधिकारों को छोड़ना भी जानते हों। यही इन प्राचीन स्रोतों की असली ताकत है। ये दस्तावेज हमें ये नहीं सिखाते कि सत्ता कैसे हासिल की जाए, बल्कि ये बताते हैं कि जब सत्ता आपके पास हो तो उसका उपयोग कैसे किया जाए और जरूरत पड़ने पर बिना किसी अहंकार के उसे छोड़ा कैसे जाए। और अब इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसा विचार साझा करना चाहती हूँ जिस पर हम सभी को खुद चिंतन करना चाहिए। जी बताइए। ये सीधे तौर पर इन स्रोतों में तो नहीं लिखा है, लेकिन आज की हमारी इस चर्चा से स्वाभाविक रूप से उभर कर आता है। जरा सोचिए, अगर लक्ष्मण और शत्रुघ्न की भूमिकाएं आपस में बदल जाती तो क्या होता? अरे ये वाकई एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और दिलचस्प कल्पना है ना? जरा कल्पना कीजिए, अगर तुरंत क्रोधित हो जाने वाले उग्र स्वभाव के लक्ष्मण को अयोध्या में राजमाताओं की देखभाल के लिए रुकना पड़ता और शांत चुपचाप अपना कर्तव्य निभाने वाले शत्रुघ्न को श्री राम के साथ वन में 14 वर्ष बिताने होते, तो इन दोनों के बिल्कुल विपरीत स्वभाव से इस पूरी महाकाव्य रूपी कथा की दिशा कितनी बदल जाती। बहुत ज्यादा बदल जाती। क्या वन में राक्षसों के साथ संघर्ष का तरीका कुछ और होता? क्या अयोध्या के राजमहल में लक्ष्मण का वो उग्र स्वभाव किसी नई क्रांति को जन्म देता? मेरा मानना है कि ये इस बात की ओर भी इशारा करता है कि शायद नियति हर व्यक्ति को उसके मूल स्वभाव के अनुसार ही एक विशिष्ट भूमिका सौंपती है। बिल्कुल, और यही तो इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो अगली बार जब आसपास दुनिया का वो पुराना और क्रूर गणित देखने को मिले, जहां हर कोई सिर्फ पाना और छीनना चाहता है, तो इस पवित्र मानसरोवर के उन मीठे पलों को याद कीजिएगा जहां असली मुकाबला सिर्फ देने और त्याग करने का था। बहुत ही सुंदर विचार है। तो आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त होती है। नई जानकारियों और नए दृष्टिकोणों के साथ यूं ही जुड़ते रहें और विचार करते रहें।